अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर साशा चावला, राइट एट योर सर्विस। बहुत ही काम की और पते की आपको बात बताने लगी हूँ। एज के साथ-साथ आपके स्फिंक्टर मसल्स जो हैं वो लूज़ होते हैं, जिसकी वज़ह से बहुत सारे लोगों को यूरिन रिटेंशन प्रॉपर नहीं रहती, यानी उनके पेशाब के कतरे जो है वो निकलना शुरू हो जाते हैं, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, बार-बार बाथरूम जाते हैं, जिसके और भी बहुत सारे रीज़न्स हैं। मैग्नीशियम की कमी भी हो सकता है, मर्द हज़ात में प्रोस्टेट का इश्यू भी हो सकता है, बहुत खाने में ज़रूरत से ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट भी हो सकता है, बहुत सारे रीज़न्स हैं। इसके लिए जहाँ मैं बहुत सारे सप्लीमेंट्स और बहुत सारी रेमेडीज़ बताती हूँ, मैंने एक बार हर्ब्स भी बताई थी। मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स को उससे फ़ायदा भी हुआ। कॉर्न सिल्क टी और बॉटल ब्रश टी, इन सारी चीज़ों से। तो उसके साथ-साथ एक ऐसा लाइफ़स्टाइल चेंज है जो कि इस आदत में बहुत इम्प्रूवमेंट ला सकता है, चाहे आपकी उम्र बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही है, जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकता है। एक बहुत बड़ा रूट कॉज़ बार-बार फ्रीक्वेंट अर्ज टू यूरिनेशन का, बाथरूम जाने का, बार-बार पेशाब आने का ये है कि आपकी बॉडी में इंसुलिन रेज़िस्टेंस होती है और इंसुलिन सेंसिटिविटी कम हो रही होती है। और हम इंसुलिन रेज़िस्टेंस को कैसे तोड़ते हैं, मैं इस पे अक्सर बात करती हूँ, हम इंटरमिटेंट फास्टिंग से तोड़ते हैं। जब आप 12 घंटे से ऊपर कुछ नहीं खाते हैं, तो आपकी बॉडी के इंसुलिन लेवल्स नीचे ड्रॉप कर जाते हैं और बॉडी के पास कोई चारा नहीं रहता सिवाय इसके कि वो फैट बर्न करे। और जब बॉडी फैट बर्न करती है, फैट सेल का साइज़ छोटा होता है, तो जो इंसुलिन का ताला है, फैट सेल का साइज़ ज़रूरत से बड़ा होने की वजह से जिसकी शेप खराब हुई थी, उस ताले का साइज़ भी रिस्टोर होना शुरू हो जाता है। अब जब उस ताले का साइज़ स्टोर होता है, इंसुलिन एक चाबी की तरह अपने ताले को दोबारा पहचानना शुरू हो जाता है। वो फिर उसको खोलना शुरू हो जाता है और बॉडी जो कि इंसुलिन रेज़िस्टेंस हुई थी, यानी नहीं मैं तुम्हें ताला नहीं खोलने दूँगी, तुम ग्लूकोज़ अंदर नहीं भेज सकोगी, वो फिर से इंसुलिन सेंसिटिव हो जाती है, फैट सेल का साइज़ नीचे होने की वजह से। और ये सब क्यों हुआ? ये इंटरमिटेंट फास्टिंग की वजह से हुआ। ये सब क्यों हुआ? क्योंकि आपने इतनी देर अपना मुँह बंद करके रखा, खाना नहीं आपने इतनी देर खाया। तो बेस्ट तरीका इंटरमिटेंट फास्टिंग के साथ-साथ ये है कि आप स्नैकिंग छोड़ दें। सॉलिड मील्स कर लें, अपने दिन में 2 कर लें, दिन में 3 कर लें, 3 से ज़्यादा मत करें। और आप देखेंगे कि जब आप ये फ्रीक्वेंट स्नैकिंग कम करते हैं, तो आपका 10 से 12 दिन में बार-बार बाथरूम के विज़िट्स भी कम होना शुरू हो जाते हैं। बहुत सारे मेरे पेशेंट्स में, बहुत सारे मेरे क्लाइंट्स में इस चीज़ से फ़ायदा हुआ। ये बहुत ही गोल्डन टिप है। आप सारे लोग इसको ट्राई करके देखें। इनफैक्ट बहुत सारे यंगस्टर्स अक्सर कहते हैं हम तो पानी भी इतना नहीं पीते हैं, बट पता नहीं क्यों हम पूरा दिन वॉशरूम जाते रहते हैं। 2 चीज़ों से, एक तो जब उनका जंक फूड आप छुड़वा दें, उनके वॉशरूम के विज़िट्स जो हैं वो कम हो जाते हैं, क्योंकि आपकी बॉ जो एक शुगर मॉलिक्यूल होता है ना, उसमें एबिलिटी होती है अपने साइज़ से 10 गुना ज़्यादा पानी रोक के रखने की। तो आप जितना ज़्यादा शुगर लेते हैं, ऑफ़ कोर्स जिस्म में उतना ज़्यादा पानी रिटेंशन भी होती है और उतना ही ज़्यादा आपको वॉशरूम भी आता है। और ये इसी वजह से इनिशियल स्टेजेस में जब आप वेट लॉस कर रहे होते हैं, आपका वाटर लॉस पहले ज़्यादा हो रहा होता है, क्योंकि वो कार्बोहाइड्रेट ने जितना पानी रोका होता है वो भी साथ सारा निकल रहा होता है और आपको पहले वाटर लॉस होता है, फिर फैट लॉस होता है, यानी पहले जल्दी वज़न कम होता है, बाद में स्लो वज़न कम होता है। तो जितने भी लोगों को, चाहे यंग या ख़ास करके यंग लोग, आप फ्रीक्वेंट स्नैकिंग छोड़ें और आप देखेंगे कुछ दिनों में आपके बार-बार बाथरूम के जो चक्कर हैं वो ख़त्म हो जाएँगे। आई होप ये वीडियो आप लोगों के बहुत काम आएगी। आई विल सी यू ऑल अगेन विद येट अनदर इन्फॉर्मेटिव वीडियो। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।